नीचे क्या देखते रहते मुझे समझ में नहीं आता, मैं तो प्रचार कर रहा हूँ। आमीन। ठीक है, ये वचन क्या है मैं समझाता हूँ आपको। रेडी है सीखने के लिए? ठीक है, हालेलुया हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। आमीन। इस वचन में ऐसा लिखा है, जो छोटे बच्चे रहते हैं ना, मतलब आपने देखा रहेगा 1 साल के 1.5 साल के जो बच्चे रहते हैं ना, वो क्या पीते रहते हैं? दूध पीते रहते हैं। सही बात है। अगर आपने इन छोटे बच्चों को मटन खिलाया तो क्या हो जाएगा? हजम कर सकते हैं क्या मटन को? हालेलुया, नहीं कर सकते ना। आमीन। लेकिन ये वचन कहता है जो सयाने रहते हैं, मतलब आप लोग जो, मैं जो हूँ, हम लोग मटन मच्छी खा सकते हैं? खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? क्यों? हमारा जो अभी शरीर ऐसा बन गया है कि हम लोग उसे चबा सकते हैं, पचा सकते हैं। आमीन हालेलुया। तो अभी जो मैं आपको वचन के ऊपर प्रचार करने वाला हूँ, ये ऐसा वचन है, ऐसी बातें आप सीखोगे जो अन्न जो है वो है। आपको दूध पिलाऊंगा नहीं मैं, समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि अभी आप बच्चे नहीं रह गए। आमीन। जब आप शकीना में एंट्री किए थे तब आप सूखी हड्डी थे, आपने सूखी हड्डी का वचन सुना रहेगा। और उसके बाद अभी आप एक सेना बन गए हो, आपने बपतिस्मा हो गया आपका, आप पवित्र आत्मा के वरदानों से भरे, फल से भरे, आपने प्रभु भोज भी लिया। आमीन। तो अभी ये जो वचन है अब जो सीखेंगे वो है अधिकार के विषय में। तैयार है? रेडी है? सबसे पहला हम लोग देखते हैं अधिकार किसे दिया था। हम लोग निकालेंगे उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय, और उत्पत्ति में 26 से लेकर 31 पढ़ेंगे हम लोग। जेनेसिस चैप्टर 1 26 to 31। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। हालेलुया। ऊपर देखो, हालेलुया, ऊपर देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो। परमेश्वर ने कहा। अभी परमेश्वर किससे कह सकता है? गॉड सेड। ध्यान से सुनो, समझो इस बात को। वचन कहता है परमेश्वर ने कहा, मतलब कोई तो रहेगा ना वहां पर जिसको कह रहा है। सही है कि नहीं है? लोग डाउट करते हैं कि हमारा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है कि त्रिएक परमेश्वर है। तो यहाँ पर परमेश्वर ने, पिता ने कहा, यीशु मसीह भी था, पवित्र आत्मा भी था, इन तीनों को साथ में मिलकर कहा कि मनुष्य को जो है अपने स्वरूप में बनाते हैं। आमीन हालेलुया। मतलब परमेश्वर किसके जैसे दिखता है? बोलो मेरे जैसा। आमीन हालेलुया। अपने स्वरूप में बनाया। क्यों बनाया है परमेश्वर ने? इसके आगे पढ़ो। और वे समुद्र की मछलियों और आकाश, सुनो, ध्यान से सुनो। यहाँ पर देखो, समुद्र में जो है मछलियां हैं, समुद्र में मछलियां, उसके आगे आकाश के पक्षियों, आकाश के पक्षी, और घरेलू पशुओं, और सारी पृथ्वी पर, बोलो सारी पृथ्वी पर, जोर से बोलो सारी पृथ्वी पर, और सब रेंगने वाले जंतुओं पर, मतलब बिच्छू, सांप, इन सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, उसके आगे अधिकार रखे। बोलो अधिकार रखे। जोर से बोलो अधिकार रखे। आमीन हालेलुया। मतलब अगर तुम्हें और मुझे अगर बनाया है परमेश्वर ने, तो परमेश्वर ने क्यों बनाया है? सारी पृथ्वी पर अधिकार रखने के लिए बनाया है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर का मकसद क्या था? परमेश्वर का मकसद ये था, जब हमें बनाया गया था, जब आदम को बनाया गया था, परमेश्वर का एक ही मकसद था कि परमेश्वर स्वर्ग में है विराजमान, और इस धरती पर उसकी सत्ता को चलाने के लिए कोई तो व्यक्ति चाहिए था। आमीन। समझ में आ रहा है आपको? उसके अधिकार को धरती के ऊपर कार्य में लाने के लिए कोई तो चाहिए था। अब वो अधिकार जो है परमेश्वर किसी कुत्ते बिल्ली को नहीं दे सकता था, परमेश्वर वही अधिकार किसी गाय बैल को नहीं दे सकता था, परमेश्वर वही अधिकार सांप बिच्छू को नहीं दे सकता था। लेकिन परमेश्वर चाहता था कोई ऐसा रहे जो मेरे स्वरूप में रहे, मतलब मेरे जैसा रहे। आमीन। अब उसी अधिकार को इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर ने अपने स्वरूप में एक व्यक्ति को बनाया जिसका नाम था आदम। सही बात है? सही है कि नहीं है? हालेलुया। लेकिन हम लोग देखते हैं, हम लोग पढ़ेंगे एक वचन को, लूक निकालना, लूका का अध्याय 4 अध्याय का 5 से लेकर 7 वचन हम लोग पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 4 वर्स 5 to 7। लूका 4 अध्याय 5 से लेकर 7 पढ़ो। तब शैतान उसने, हालेलुया। ऊपर देखो, बोलो ऊपर देखो, बोलो हालेलुया। वो वचन पढ़ रहे सिस्टर, आपको निकालने का जरूरत नहीं। आमीन। क्योंकि मेरे साथ ऐसा टेंशन में वाला बात था कि मुझे बाइबल पढ़ना समझ में नहीं आता था। आमीन। मतलब पास्टर प्रचार करते रहते थे और मैं वचन ही ढूंढता रहता था, और तब तक मुझे पता चलता था मेरा ट्रेन छूट गया करके, और मैं कई साल तक उसी वचन को समझ ही नहीं पाता था। आमीन। ठीक है, कितने लोग विश्वासी हैं यहाँ पर? देखो जरा, हाथ खड़ा करो। अच्छा, इतने लोग विश्वासी। आमीन। आपका विश्वास बढ़ेगा कैसे ऊपर?
आप वचन को जब आप सुनोगे तभी आपका विश्वास बढ़ेगा। आमीन। ठीक है, अगर बाइबल चाहती तो ऐसे भी लिख सकता था ना कि जब आप वचन पढ़ोगे तभी आपका विश्वास बढ़ेगा। आमीन। तो फिर क्या होता था पता है कि जो अनपढ़ लोग हैं वो विश्वासी बनते ही नहीं थे फिर, क्योंकि उनको पढ़ने नहीं आता भाई। तो विश्वासी हम लोग कैसे बनते हैं? जब हमारा विश्वास कैसे बनेगा? जब हम वचन को सुनते हैं। आपने पहली बार यीशु के बारे में कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुना रहेगा, तभी आप विश्वासी बने। हालेलुया। तो अभी जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, आप वचन को सुनो तो वचन की दोधारी तलवार आपके कान से होकर आपके आत्मा प्राण गुदे गुदे को अलग अलग कर कर मन की भावना को परख कर आपको एक अलग इंसान बनाएगा। आमीन। हालेलुया। मेरे पास 45 मिनट्स है और जब ये 45 मिनट्स खत्म हो जाएंगे आपको एक बहुत बढ़िया चीज परमेश्वर की ओर से मिलने वाला है। समझ में आ रहा है आपको? आप तैयार रहो, आपको एक बढ़िया चीज मिलेगा। मतलब आज का दिन आप जिंदगी भर तक याद रखोगे, ऐसा दिन रहेगा आपकी जिंदगी में। आमीन। हालेलुया। कुछ सालों पहले मैं शकीना में बैठा था और ये आज का दिन था और आज के ऐसे ही दिन था, संडे था, और इसी दिन मुझे परमेश्वर ने दिया था जो बातें मैं सिखा था, वही बातें मैं आपको सिखा रहा हूं। रेडी है? तैयार है? हालेलुया। तो तैयार है उस चीज को पाने के लिए? ठीक है। अभी देखो यहाँ पर क्या कहता है, बाइबल पढ़ो। तब शैतान उसे ले गया। तब शैतान उसे ले गया। हम लोग जानते हैं यीशु ने 40 दिन फास्टिंग किया था कि नहीं किया था? क्या आज आप फास्टिंग में हो कि नहीं हो? ठीक है। तो फास्टिंग में हम लोग जानते हैं कि ज्यादा परीक्षा होती है, तो आप संभल के रहो, आपका परीक्षा हो सकता है। हालेलुया। ठीक है। क्या परीक्षा में पढ़ना अच्छी बात है कि नहीं है? कितने लोग बोलते हैं? लोग डाउट में है करके। देखो, अगर परीक्षा दोगे नहीं तो प्रमोशन नहीं होगा आपका। जो बच्चा 10वीं में बैठता है वही 11वीं में जा सकता है ना, नहीं तो 10वीं में बोला बैठता ही नहीं, में फॉर्मस नहीं भरत, झालं मत, फिर क्या फायदा? समझ में आया कि नहीं आया? आमीन। तो परीक्षा में पढ़ना चाहिए लेकिन प्रलोभन से बचना चाहिए। हालेलुया। परीक्षा और प्रलोभन में बहुत ज्यादा फर्क है भाइयों। ठीक है। परीक्षा आपको परमेश्वर की ओर से आएगा, प्रलोभन आपको शैतान की ओर से आएगा। आमीन। समझ में आ रहा है आपको? हालेलुया। ठीक है। अब जब यीशु मसीह जब उपवास करके उसका पूरा हो गया तो शैतान ने उसकी 3 परीक्षा ली थी। उसमें से एक परीक्षा में वो यीशु मसीह को बहुत ऊंचे पर लेकर गया और ऊंचे पर जाकर उसने पूरी दुनिया को दिखाया यीशु को। क्या आप जानते हो? इस वचन को जानते हो? पढ़ेंगे हम लोग, फिर से एक बार पढ़ो। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा। आमीन। हालेलुया। सुनो अभी ध्यान से, ऊपर देखो सब लोग। शैतान कह रहा है, किससे कह रहा है? यीशु से कह रहा है, ये सारा जगत का जो अधिकार है ये मैं तुझे देने वाला हूं। अब सोचो आप इस बात को, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था तब अधिकार किसको दिया था? मुझे दिया था, आपको दिया था कि नहीं दिया था? अब शैतान बहुत कॉन्फिडेंस के साथ होकर बोल रहा है, बहुत ही एकदम जबरदस्त मजे से होकर बोल रहा है कि ये जो पूरा जो अधिकार है ये मेरे पास है और ये मैं तुझे देने पर हूं। क्यों ऐसा कहता है पता है क्या? क्योंकि किसी ने वो जो अधिकार परमेश्वर ने हमें और आपको दिया था, वो अधिकार को किसी ने शैतान के हाथ में सौंप दिया था, ऐसा बाइबल कहती है। उसके आगे पढ़ो, इसी वचन में आगे पढ़ते जाओ। क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है। क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है। शैतान कह रहा है क्योंकि वो जो अधिकार था मुझे किसी ने सौंपा गया है। अब अगर तू मेरे सामने दंडवत करेगा, यीशु से कह रहा है, तो यही अधिकार मैं तुझे सौंप दूंगा। आमीन। हालेलुया। मतलब मुझे हंसने को आता है कभी कभी कि जिस परमेश्वर के द्वारा, जिस यीशु के द्वारा इस जगत की सृष्टि का निर्माण किया, उसी यीशु मसीह को ये बोल रहे कि मैं तुझे अधिकार देने वाला हूं। आमीन। हालेलुया। मतलब यीशु मसीह को कहीं ना कहीं मन में हंसने को आया रहेगा, क्या रे बाबू रे। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? आमीन। हालेलुया। तब उसके आगे हम लोग जानते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि चल शैतान भाग जा करके, और दूर चला गया शैतान। हालेलुया। ठीक है। अब यीशु मसीह जब ग्रेट कमीशन बोलते हैं उस चीज को, मतलब यीशु मसीह पुनरुत्थान पाकर आ गए और उसके बाद जब चेलों के साथ उन्होंने अंतिम दिन में थे और उसके बाद जब वो गलील से ऊपर जा रहे थे, उससे जाने से पहले उन्होंने कुछ बातों को कहा था चेलों से। हालेलुया। ठीक है। चलो हम लोग देखेंगे उसको। निकालो मत्ती 28 अध्याय, उसका 18 से 20 हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती 28 अध्याय 18 और 20 में है। मत्ती 28 अध्याय और उसका 18 से 20 में देखेंगे।
यीशु ने उनके पास आकर कहा। हालेलुया। ऊपर देखो सब लोग, यीशु, अभी देखो यहाँ पर क्या है, यीशु ने अपनी 3.5 साल की जो खिदमत है, जो भी काम है, उसको पूरा कर कर जब वो चेलों का विदा होने का समय था, चेलों को टाटा बाय बाय करने का समय था, तब यीशु मसीह क्या कह रहा है, इस बात को हम लोग देखेंगे। यीशु ने उनसे कहा, पास आकर उनको बुलाया, उनको कहा, क्या कहा, पढ़ो। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा, सुनो ध्यान से, यीशु मसीह यहाँ पर इस जगह पर कह रहा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का, आगे, सारा अधिकार मुझे दिया गया। मतलब किसके पास दिया गया है? किसके पास है अधिकार? किसके पास है? आप जानते हो कि वो अधिकार शैतान के पास था, जिसे आदम ने शैतान को सौंप दिया था। कलवारी क्रूस पर यीशु मसीह ने पाप के सामर्थ को, श्राप के सामर्थ को, हर चीज को तोड़ दिया, और वो जो अधिकार, जो विधियों का लेख था, जो हमारे विरोध में था, उसको मिटाकर यीशु मसीह ने उसी अधिकार को अपने पास ले लिया फिर से। आमीन। समझ में आ रहा आपको? समझ में आ रहा आपको? सेम अधिकार जो पिता परमेश्वर ने दिया था, वो सारा अधिकार यीशु मसीह ने अपने पास लिया और कहा, सारा अधिकार सिर्फ धरती पर नहीं भाई, स्वर्ग पर, धरती पर, हर चीज का अधिकार मेरे पास है। यीशु मसीह कह रहा है। उसके आगे, इसलिए तुम जाओ। इसीलिए कह रहा है कि जाओ, बोलो जाओ, जोर से बोलो जाओ। ठीक है, तो अभी यहाँ से मत जाओ, संदेश सुनकर जाओ। आमीन। हालेलुया। नहीं तो भाग जाओगे। हालेलुया। ठीक है, तो यीशु मसीह ने कहा जाओ करके। आमीन। मान के चलो आपके पास अब पूरा अधिकार है, तो आप एकदम शान में चलोगे कि नहीं? एकदम बिंदास होकर। हालेलुया। पहले आप डर के मारे चलते रहेंगे। हालेलुया। कि भाई दुष्ट आत्मा है, भाई बच जाओ करके। हालेलुया। भाई ये चीज है, भाई वो चीज है। आमीन। हालेलुया। लेकिन अब यीशु मसीह आपसे कह रहा है कि सारा अधिकार मेरे पास है। जो शैतान के पास था वो मैंने छीन लिया वापस, और ये अधिकार अब मेरे पास है। इसीलिए आपको कह रहा है कि जाओ और जगत की छोर के जाकर सुसमाचार सुनाओ। अगर आपके पास ये अधिकार आ गया, मान के चलो, तो आप क्या कर सकते हो? आप बहुत अद्भुत चीजें कर सकते हो इस दुनिया में। मतलब मैं आपसे कह रहा हूं कि दुनिया को, मतलब प्रेरित की किताब में कहता है ना, दुनिया को उलट पुलट करने वाले लोग आ चुके हैं। तो मैं कह रहा हूं कि ये यहीं पर बैठे हैं लोग, दुनिया को उलट पुलट करने वाले लोग, मतलब भारत देश को उलट पुलट करने वाले लोग यहीं पर बैठे हुए हैं। आमीन। समझ में आ रहा है आपको? हालेलुया। ठीक है, क्या आप कर सकते हो? अगर आपके पास वही अधिकार आपके पास वापस आ गया, तो हम लोग देखते हैं किसने अधिकार को इस्तेमाल किया था। निकालेंगे हम लोग यहोशू की किताब, निकालो यहोशू की किताब, और हम लोग देखेंगे उसका 10वां अध्याय, उसका 12 से 14 वचन में हम लोग देखेंगे। यहोशू की किताब 10वां अध्याय, 12। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इजराइलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इजराइलियों के देखते इस प्रकार कहा। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर देखो सब लोग, देखो। हालेलुया। युद्ध चल रहा था और यहोशू जो था उसको युद्ध जीतना था उसी दिन। आमीन। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मान के चलो सूरज ढल गया तो वो युद्ध खत्म हो जाता था, लेकिन उसको जो था उस भूमि को जीतना था यहोशू को। तो ठीक है, तो उसने कुछ आज्ञा दी। किसको आज्ञा दी देखेंगे हम लोग। यहोशू ने क्या कहा, पढ़ो। हे सूर्य, मतलब यहोशू कह रहा है, देखो किसको कह रहा है? सूर्य को। हे सूर्य, पढ़ो उसके आगे। तू गिबोन पर है, गिबोन पर, और हे चंद्रमा, तू अयालोन की तराई के ऊपर थमा रहे। थमा रहे कहा गया है, उसके आगे पढ़ते रहो। और सूर्य उस समय तक थमा रहा। हाँ, सूर्य जो है उसको, ये यहोशू ने सूर्य को कहा कि तू जिधर है उधर ही रहने का। समझ में आ रहा आपको? अगर आज आप होने लगा, ऐसा मान के चलो, ऐसा होने लगा कि हम लोग ने कहा सूर्य उधर है, उधर ही रहने का, तो 10:30 बजे तो 10:30 ही बच कर रहेगा, हिलेगा नहीं 10:30। समझ में आ रहा आपको? क्या ये अधिकार आपके पास है आज? क्या ये अधिकार है आपके पास? और चंद्रमा भी हिला नहीं, और बाइबल कहते हैं 4 प्रहर तक वो हिला नहीं, सूर्य अपनी जगह पर खड़ा। क्या यहोशू ने उधर घुटने टेके दे? यहोशू ने रो कर प्रार्थना की, सूर्य हिलना मत भाई, मेरे को जीतना है करके? नहीं ना। क्या अपने अधिकार का इस्तेमाल किया था यहोशू ने? सिर्फ यहोशू ने अधिकार का इस्तेमाल किया, अपनी जबान के सामर्थ का इस्तेमाल किया, और सूरज को बोला हे सूर्य, क्योंकि उसको पता था वो परम प्रधान का एकलौता बेटे ने जो काम किया, उसको पता है आगे चलकर क्या होने वाला है। यहोशू को सब पता है, और उसको ये भी पता है कि वो सामर्थ जो है मेरे पास है, वो अधिकार जो है मेरे पास है, और ये जो बंदा है यहोशू,
सूरज को उसको पता है, अगर मैं सूरज को जो बोलूं सूरज सुनने वाला है, चंद्रमा को बोलूं चंद्रमा सुनने वाला है, और ये बिंदास होकर अधिकार से कह रहा है कि सूरज तू जिस जगह पर है रुक जा करके, और सूरज रुक गया, चंद्रमा रुक गया, समय रुक गया। समझ में आ रहा आपको क्या अधिकार है? ये अधिकार आज मसीह बच्चों के पास है। और मैं देखता हूं लोग रोते रहते हैं करके, हमको ये चीज चाहिए, हमको वो चीज चाहिए। अरे अधिकार है, अधिकार है आपके पास। हालेलुया। ठीक है, और एक हम लोग देखते हैं, पहला राजा निकालना, पहला राजा उसका 17 अध्याय निकालना, और पहला राजा 17 अध्याय का पहला वचन देखो। पहला राजा। तिशाबी एलिया जो गिलोद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे, न तो मैं बरसेगा और न ओस पड़ेगी। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। एलिया, और ऊपर देखो, हाँ सुनो, अभी वचन पढ़ के हो गया, फिर भी लोग कुछ लोग ढूंढ रहे हैं वचन को। हालेलुया। सुनो ध्यान से, इसको घर जाकर अच्छे से स्टडी करना। आमीन। हालेलुया। जितना अच्छे से स्टडी करोगे उतना जबरदस्त तरीके से अधिकार को इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे। हालेलुया। उतना जबरदस्त अधिकार आप इस्तेमाल, मैं इसके आगे बताऊंगा आपको कि किस तरह से आप प्रैक्टिकली उसको यूज कर सकते हैं, अपने दिनचर्या में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आमीन। हालेलुया। अब देखो यहाँ पर एलिया एक ऐसा भविष्यवक्ता था जिसको पता था कि यहाँ पर बहुत ज्यादा पाप होने वाला है, ये सब चीजें, ये मूर्ति पूजा कर रहे हैं, ये बाल के देवताओं को पूजा कर रहे हैं, सब उसको पता था। तो ये भड़क गया और ये राजा के सामने आकर कह रहा है, जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक इधर बारिश नहीं होगा। हालेलुया। और आप जानते हैं क्या, उधर बारिश हुआ ही नहीं। हालेलुया। क्या आज मसीह के बच्चे ये सामर्थ का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या अधिकार को इस्तेमाल कर रहे हैं? हालेलुया। चीज इसीलिए मैंने पहले वचन में आपको बताया कि आज जो है लोगों को सिखाया जाता है, लोगों को हर संडे में आकर वचन बांटे जाते हैं कि किस तरह से प्रार्थना करना चाहिए, किस तरह से दान दशमांश देना चाहिए, किस तरह से आपको आशीष मिलेगा। मतलब छोटे बच्चों वाला वचन, दूध पीने वाला वचन। मतलब सबको क्या पिलाया जा रहा है? दूध पिलाया जा रहा है, दूध, इतने दिनों से। इसीलिए मैंने आपको पहले बोला कि अभी मैं आपको दूध नहीं पिलाने वाला, सीधा मटन का वचन देने वाला हूँ। आमीन। हालेलुया। क्योंकि अभी बहुत समय अपने पास कम है। यीशु मसीह कभी भी बादलों पर आ सकता है। जब तक ऐसे बड़े बड़े चमत्कार, ऐसे हम लोग अधिकार का जब तक इस्तेमाल करना नहीं शुरू करेंगे, तब तक ये धरती जो है उस चंगुल से आजाद नहीं होगी। आमीन। हालेलुया। लोग अपने अधिकार को इस्तेमाल करना भूल चुके हैं। अब हमको अधिकार का इस्तेमाल करना है। अभी इसका मतलब ये नहीं आप जाकर सीधा बाहर निकलो और सूरज को आज्ञा दो, ये सूरज रुक जा करके। हालेलुया। नहीं रुकेगा, कुछ वैलिड रीजन चाहिए उसको करने के लिए। यहोशू के पास जो था उसका रीजन था, क्योंकि उसको युद्ध जीतना था। आप जाकर ऐसा मत बोलो ये बादल रुक जा करके, बारिश में होना चाहिए। नहीं, बारिश होएगा, दो बारिश, बाउस पड़े धड़ाधड़। आप बोलेगा अरे मेरा अधिकार काम में नहीं आ रहा है। अरे आप पहले समझो तो सही, क्यों किया उसने। समझ में आया? नहीं तो जाओगे ऐसे अंधेरे में तीर चलाते हुए। हालेलुया। ठीक है। तो पहला अगर आपको अधिकार को इस्तेमाल करना है तो उससे पहले आपको ये जानना है कि परमेश्वर की क्या इच्छा है। अगर परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर की इच्छा है, तो आप जबरदस्त तरीके से अधिकार को इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब यीशु मसीह ने आप लोगों को कुछ अधिकार दिया है, क्या आप जानना चाहते हो? रेडी है? तैयार है अधिकार को जानने के लिए? हालेलुया। चलो मुझे एक बात बताओ, कितने लोग ऐसे हैं जो यीशु को खुश करना चाहते हैं? आमीन। कोई मुझे बता सकता है यहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति कि बाइबल में यीशु मसीह कब आनंदित हुआ, खुश कब हुआ? हाँ, कब हुआ? जब पश्चाताप। हाँ, तो उसको ऐसा बाइबल ऐसा नहीं कहता है कि वो अंदर से खुश हुआ करके। वचन में ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह खुश हुआ। बाइबल कहते हैं, हाँ उसमें भी नहीं है। यीशु मसीह कहता है कि मैं वो आत्मा में आनंदित हो गया। यीशु मसीह कुछ बातों को होने के बाद उसने देखा कि कुछ लोग कर रहे हैं, उसने देखा कि लोग जो हैं ये चीजों को कर रहे हैं और वो आनंदित हो गया। आमीन। क्या आप जानना चाहते हो कब यीशु मसीह आनंदित हुआ? रेडी है? ठीक है, चलो निकालेंगे हम लोग। लूक निकालो, लूक का उसका 10वां अध्याय और उसका 21वां वचन निकालना। लूक का
उसका 10 अध्याय उसका 21वां वचन। उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर, आमीन हालेलुया। ये कौन है? यीशु मसीह। ऊपर देखो सब लोग, यीशु मसीह उसी घड़ी पवित्र आत्मा में होकर, बाइबल कह रही है, उसके आगे पढ़ो, पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया। पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया। आमीन। अभी सुनो यहाँ पर क्यों आनंद से हो गया, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो सभी लोग, 70 यीशु के 12 चेले थे, हम लोग जानते हैं ना, 12 चेले थे। कितना थे? बोलो 12, बोलो 2 से 12। ठीक है, यीशु के 12 चेले थे और इसके अलावा उसने 70 लोगों को नियुक्त किया था। आमीन। और 70 लोगों को उसने जो है अधिकार दिया था, जाओ करके दुष्ट आत्माओं को निकाल लो, बीमारों को चंगा करो, ऐसा करके उसने अधिकार दिया था। अभी ये 70 लोग क्या कर रहे? देखो 70 लोगों ने यीशु मसीह ने अधिकार दिया और ये खुश हो गए और ये दौड़ दौड़ के जा रहे, गांव में गए। गांव में जाने के तो दुष्ट आत्मा वाला दिखा तो बोले यीशु के नाम से निकल जा, दुष्ट आत्मा चला गया। गांव में जाकर देखा कोई बीमार है, उसके ऊपर हाथ रखा, चंगा हो गया। गांव में जाकर देखा कोई एकदम व्यक्ति एकदम चल नहीं रहा है और उसको हाथ रखा तो वो सही से चलने लगा। गांव में देखा तो कोई ऐसा पड़ा हुआ है पैरालिसिस है, उसके ऊपर हाथ रखा, सीधा खड़ा हो गया। हालेलुया। गांव में देखा कोई व्यक्ति पत्थर खा रहा है दुष्ट आत्मा की वजह से, उसको बोला यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकल जा, तो दुष्ट आत्मा चला गया, वो एकदम मस्त करके फर्स्ट क्लास हो गया। हालेलुया। अब ये 70 लोग जो है बहुत खुश हो गए, बोले वाह, ये तो हमारे पास जबरदस्त चीज मिल गया हमारे हाथ में। आमीन हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? आमीन। अगर आपके पास अगर हाथ में 1 करोड़ रुपए आ गए, सोचो आप 1 मिनट के लिए, दे दिया आपको, गवर्नमेंट ने दे दिया, नरेंद्र मोदी ने दे दिया आपको, मान के चलो, हो सकता है ना ऐसा? है कि नहीं है? हो सकता है, उसको उसकी मर्जी है। उसको लगा कि मेरे पास बहुत पैसा है करके वो देश देश में जाकर पैसा देते रहता है ना। अभी मलेशिया में 25,000 करोड़ दिया, तो अभी उसका मर्जी रहा तो हम सबको भी 1-1 करोड़ रुपए दे सकते हैं। आप लोग बहुत अच्छे लोग हो, आप मेरे लिए प्रार्थना कर दो, लो 1-1 करोड़ रुपए, आपके पास 1-1 करोड़ रुपए आ गया, तो आप खुश होगे कि नहीं होगे? होगे कि नहीं? आप उसको कैसे करोगे? खर्चा करना शुरू करोगे कि मिट्टी में गाड़ कर रखोगे उसको? खर्चा करेंगे ना। यही चीज किया था चेलों ने, जो 70 चेले थे, यीशु मसीह ने उनको अधिकार दिया था, उसने आए और उन्होंने अधिकार को इस्तेमाल किया। अब जब अधिकार का इस्तेमाल किया, ये लोग यीशु के पास गए और यीशु को कहने लगे, देख हमारे पास तो एक दुष्ट आत्मा, ये सब जो है ना हमारे वश में है। यीशु को कह रहे, ये दुष्ट आत्मा से लेकर सब जो है ना, ये सब हमारे वश में है। तो यीशु ने उनसे कहा कि इससे आनंदित मत होना कि दुष्ट आत्मा तुम्हारे वश में है, बल्कि इससे आनंदित होना ज्यादा कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा गया है। आमीन हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? आमीन। आप इस जगह पर बैठे हो, इसके लिए खुश मत होना ज्यादा, बल्कि इसके लिए खुश होना कि स्वर्ग में आपका नाम लिखा गया है, इसके लिए ज्यादा खुश होना। आमीन हालेलुया। आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनका अभी भी स्वर्ग में नाम लिखा नहीं गया है जीवन की किताब में। आमीन हालेलुया। अब उसके बाद 21वें वचन में हम लोग देखते हैं, यीशु मसीह कह रहा है कि वो पवित्र आत्मा से भर गया और आनंदित हो गया। क्यों आनंदित हो गया? उसने ये देखा कि जो अधिकार मैंने इन चेलों को दिया था, मतलब मेरे बच्चों को दिया था, उस अधिकार को ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आमीन। समझ में आ रहा है आपको? और वो आनंद से भर गया। उसके आगे पढ़ो, 21वें आगे पढ़ते जाओ। हे पिता, हाँ, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, हाँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तब उसने पिता को धन्यवाद दिया। क्यों? उसने देखा कि जो अधिकार जो मेरे पास है मैं इनको दिया हूँ और ये लोग जो अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो पिता को कह रहा है, पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। उसके आगे कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा। हालेलुया। सुनो भी ध्यान से, उस समय पर सदूसी फरूसी लोग थे, वो बहुत बड़े ज्ञानी विद्वान पंडित लोग थे, जो वहां पर जो है तोरा ये सब पढ़े हुए, बाइबल पढ़े हुए लोग थे वहां पर उस समय पर। उन सारे लोगों को नहीं बताया, अनपढ़ जाहिल गवार लोग जो थे उन लोगों को यीशु मसीह ने अधिकार दिया, और ये लोग जो है जाकर अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए यीशु मसीह ये कह रहा है। उसके आगे बढ़ो। और बालकों पर प्रकट किया। और बालकों पर मतलब हम जैसे लोगों पर यीशु मसीह ने प्रकट किया। आमीन हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। आज जो है बड़े बड़े प्रॉफिट्स, बड़े बड़े जो चीज है, वो लोग जो है अभी भी प्रार्थना में ही लगे पड़े हैं, अधिकार में इस्तेमाल में नहीं है अभी भी। हालेलुया। लेकिन आज आपको ये सिखाया जा रहा है कि आप लोग अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हो। समझ में आ रहा है आपको? बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े सारे विद्वान लोग हैं जो बाइबल पढ़े हुए पूरी रीति से, फिर भी आज जो है वो अधिकार का इस्तेमाल करना नहीं जान रहे हैं। बल्कि हम लोग जो है, हम लोग बालक लोग हैं, हम पर प्रकट हो चुका है कि हम लोग अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। वी कैन यूज द ऑथोरिटी एंड पावर। आमीन हालेलुया।
हालेलुया। तैयार है? ठीक है, क्या आपको वो अधिकार चाहिए? रेडी है अधिकार को पाने के लिए? क्या आप यीशु को खुश करना चाहते हो? ठीक है, आज आपको ये अधिकार मिल जाएगा। और अगर आप उस अधिकार को लेकर बंद करके रखोगे अपने पास ही, तो क्या यीशु खुश होगा? क्या यीशु खुश होगा? क्या यीशु आनंदित होगा? बताओ मुझे आप, कब आनंदित होगा यीशु मसीह? जिस तरह से उन 70 चेलों ने उसको इस्तेमाल किया और उसके बाद यीशु के पास आकर रिपोर्ट लिखा, सिंपल भाषा में यीशु के पास आकर लिखा जो कहते, देखो यीशु मसीह मैंने इतने दुष्ट आत्मा निकाले, देखो यीशु मसीह मैंने इतने जो है बीमारों को चंगा किया है। और यीशु ने देखा इनका रिपोर्ट, अरे वाह वेरी गुड, तूने इतना किया, चल नेक्स्ट। दूसरे किसने आया? इतने इसने किया। दूसरे ने आया, इतने इसने किया। आज ऐसा होना चाहिए चर्च में। समझ में आ रहा है आपको? आज चर्च में ये चीज होना चाहिए। एक संडे को अगर मैं आपका पास्टर हूं, मैं प्रचार कर रहा हूं, मैं आपको बोलना चाहिए कि आप लोग चंगाई कर सकते हो, क्योंकि यीशु मसीह ने दिया आपको अधिकार। आप लोग जो हो, आप लोग जाकर दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हो, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको अधिकार दिया है। और आप जो है मंडे को निकलकर, मंडे से लेकर सैटरडे तक काम करके संडे को फिर से आना कर पास्टर को बताना चाहिए, पास्टर देखो इतने लोग चंगे हो गए, पास्टर देखो इतने दुष्ट आत्मा निकल गए। हालेलुया, हालेलुया। आपका पास्टर तो खुश होगा ही होगा, लेकिन क्या स्वर्ग में यीशु मसीह खुश नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? कितना खुश होगा कि मेरे बच्चे मेरे अधिकार को इस्तेमाल कर रहे हैं। सोचो, उस अधिकार को शैतान से वापस लेने के लिए आसान बात नहीं था यीशु को। जैसे वो कहा कि 3 घंटे वो क्रूस पर लटका हुआ था, इतना सारा तकलीफ लिया उसने, स्वर्ग छोड़कर उसको नीचे आना पड़ा। क्यों? अधिकार खो गया था। अधिकार आदम ने शैतान को दिया था, उस अधिकार को वापस लेने के लिए स्वर्ग से नीचे आया। अब वही अधिकार तुम्हें और मुझे दिया है, और अगर इस अधिकार को हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो हम जैसा अभागा कोई भी नहीं, मैं तो कहूंगा, क्योंकि यीशु मसीह ने इतना बड़ा काम कर दिया हमारे लिए। हालेलुया। तो ये चीज होगा आपके लिए। तो इसके बाद अभी अगला मतलब यहां से तो आपका अनॉइंटिंग हो जाएगा, आप अभिषेक से भर जाओगे। उसके बाद जाकर अगर आप फिर से अगर किसी के पास जाओगे, अरे मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरी बीमारी के लिए प्रार्थना करो, ऐसा करते रहोगे तो आप गए, आपको ये संदेश समझ में नहीं आया। फिर समझ में आया आपको? क्योंकि आज मैं देखता हूँ शकीना स्टूडेंट फिर से जाते हैं बाहर और फिर से बोलते मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए ये करो। अरे जबकि तुमने प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। जबकि तुम्हारे हाथ जो है चंगाई करने वाले हाथ बन चुके हैं, जबकि तुम्हारे ज़बान में सामर्थ पहले दे दिया है, दुष्ट आत्मा देखकर तुमको दौड़ना चाहिए, भागना चाहिए, तो लोग डरते हैं। हालेलुया। क्या आप लोग ऐसे हो? क्या आप लोग ऐसे हो? क्या आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करोगे? तैयार है? ठीक है, चलो बहुत सारा अधिकार है। ठीक है, उसमें से 5 अधिकार हम लोग देखेंगे। निकलो मरकुस का किताब 16वां अध्याय, उसका 16 वचन पढ़ो। मार्क 16 अध्याय और 16 वचन पढ़ो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, जो विश्वास करे, ऊपर देखो, आप विश्वासी हो? कितने लोगों का बपतिस्मा हुआ है? अरे पूरा फलटन ही बैठा है यहाँ पर। मैं बोलता हूँ कि देखो 12 चेलों ने, मतलब उसमें से एक को हटा दो, उसमें पौलुस जोड़ दो, चलो 12 हो गए। 12 लोगों ने पूरी दुनिया को हिला दिया। समझ में आ रहा आपको? 12 चेलों ने, आज कितना भी मसीह लोग देखो, ये 12 लोगों की वजह से ही है। सही है कि नहीं? मेन 12 लोग थे। आमीन। दुनिया को हिला दिया। मैं बोल रहा हूँ भारत देश को मसीह करने के लिए इससे ज्यादा लोग हो गए। ये आप हम लोग बहुत ज्यादा लोग हैं। समझ में आया कि नहीं? एक एक व्यक्ति निकलेगा ना तो चिन्ह चमत्कार अपने आप ही होता जाएगा। समझ में आया? और आप जो विश्वासी हो, आप में कोई चिन्ह है, परमेश्वर कह रहा है, यीशु मसीह कह रहा है, जो विश्वासी है, जो बपतिस्मा लेता है, उसमें कोई चिन्ह है, बाइबल कहती है। हम लोग पढ़ेंगे, उसके आगे पढ़ो। उसी का उद्धार होगा। हाँ। परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। उसके आगे, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि, मतलब आप लोगों में ये चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। कि वो यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं। क्या आप लोग दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं? लोगों को डाउट आ रहा है, मतलब सिस्टर लोग से तो यस आया ही नहीं। जोर से बोलो यस, और जोर से बोलो। क्या आपके नाम से निकलेगा? कि मैं ऐसा बोलूंगा समर्पण के नाम से निकल जा करके, वही आकर फटका देगा मेरे को। समझ में आया कि नहीं आया? सबसे बड़ा नाम है यीशु मसीह का नाम है। इस धरती पर, धरती के ऊपर, धरती के नीचे, सबसे बड़ा नाम। आमीन, हालेलुया। ऑन द अर्थ, अबव द अर्थ, अंडर द अर्थ,
सबसे बड़ा नाम कौन सा नाम है? यीशु मसीह का नाम है। आमीन। अब यीशु के नाम से बोलो, वो चला जाएगा। मैं ऐसे बहुत से अविश्वासी लोगों को देखा हूं कि जो यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाल दे, और बाइबल में भी इसका प्रमाण है कि अविश्वासी लोग जो है वो दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं, और चेले आकर यीशु को यीशु ये देख, वो हमारा चेला भी नहीं जो तुझे मानता भी नहीं, लेकिन तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाल रहा है करके। समझ में आ रहा है? अविश्वासी लोग भी मैं देखता हूं कि ये, लेकिन वो जो है बपतिस्मा नहीं लेते। ऐसे बहुत से लोगों को देखा है मैंने, वो जानते हैं कि यीशु के नाम में पावर है करके। आमीन। तो क्या आप अधिकार को इस्तेमाल करोगे? क्या आपको दुष्ट आत्मा निकालने का अधिकार दिया है? कितने करोड़ खर्चा किया? कुछ खर्चा किया इसके लिए? अरे सब प्राइस पे कर दिया है। पूरा जो है ना पैसा पूरा यीशु मसीह ने चुका दिया है कलवारी क्रूस पर। सोचो ना, हमारा ही था वो, और आदम ने दे दिए थे शैतान के हाथ में, और उस अधिकार को यीशु मसीह ने ले लिया और हमको दे दिया फुकट में। बोलो फुकट में, जोर से बोलो फुकट में। अभी फुकट का चीज है ना, भारत देश में ऐसा है, कोई चीज फुकट में मिला ना तो उसको सही से इस्तेमाल नहीं करते। अगर आपको कोई भी चीज, मान के चलो किताब मिला या सीडी मिला, फुकट का है ना, तो लोग उसको पढ़ेंगे नहीं, उसको रख देंगे, फुकट का है छल करके। वही अगर पैसा देकर खरीदा ना तो लोग उसमें मन लगाकर पढ़ेंगे या फिर देखेंगे उसमें, भले कुछ भी फालतू चीज क्यों ना होने दो। हालेलुया। तो आप ऐसा करोगे क्या? करेंगे ऐसा? क्या आपके पास अधिकार है? ठीक है, चलो उसके आगे पढ़ो। नई भाषा बोलेंगे, नहीं अन्य भाषा बोलेंगे। आमीन, हालेलुया। आपको अन्य भाषा का वरदान मिलेगा, आप अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे। उसके आगे सांपों को उठा लेंगे। सांपों को उठा लेंगे मतलब जो शैतान जो है, उसके अंधकार की जो शक्तियां हैं, आप जो है उनके ऊपर प्रभुत्व करोगे। शैतान और उसके अंधकार की शक्ति का आपके ऊपर, आपके एरिया के ऊपर, आपके घर के ऊपर कोई भी सामर्थ काम नहीं करेगा। आप सांपों को उठा लेंगे, इसका अर्थ समझते हो? एक बात को आप देखो, ईगल एक पक्षी है, ठीक है, उकाब। अगर उसको जब ये जो शैतान जो है, मतलब सांप जो है, उसको अगर मारना है, वो कैसे मारता है पता है आपको? उसको उठाता है जमीन से और ऊपर लेकर जाता है। एक बार सांप हवा में आ गया तो वो डंक नहीं मार सकता। समझ में आया आपको? एक बार सांप हवा में आ गया ना, ऊपर आ गया ना, वो डंक नहीं मार सकता। मतलब ये जो भूमि है ना, उसके पास दी थी अधिकार। जब तक वो अपने अधिकार में पैर जमा करे तब तक वो आपको डंक मारेगा। लेकिन जब आप उसको उठा लोगे, अपने हाथ को, मतलब शैतान को उठा लोगे, उसको प्रभुता करोगे, वो आपको डंक नहीं मार सकता, क्योंकि अधिकार आपके पास आ गया। अधिकार दिया यीशु मसीह ने आपको। क्या आप इस्तेमाल करोगे इसका? फ्री में मिला है। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, उसके आगे बढ़ो। और यदि वे प्राणनाशक वस्तुएं भी, अगर आपको किसी ने गलती से जहर ये सब भी पिला दिया, उसके आगे तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। उनकी कुछ हानि ना होगी। हमें इसका मतलब ये नहीं शाइनिंग मारने के लिए जाओ करके फिनाइल का बोतल लगाकर पी लो करके। यीशु ने अधिकार दिया है, फिर तो गया, फिर जलेगा आपका अंदर से। समझ में आया? परमेश्वर का परीक्षा मत करो, नहीं तो बोलेगे अरे ब्रदर ने बताया था कि अधिकार दिया है प्राणनाशक वस्तु से, चलो हम लोग दारू पीते हैं, हो गया, फिर चलो फिनाइल पीते, हो गया। कोई अगर किसी ने गलती से, अधिकार है आपको। उसके आगे वे बीमारों पर हाथ रखेंगे। और आप लोग अपने हाथों को दिखाओ, ऐसा हाथों को ऊपर करो, दिखाओ जरा, मुझे मत दिखाओ, यीशु को दिखाओ। ठीक है, देखो ये बहुत जबरदस्त चीज है आपके पास मिलने वाली है। दिखाओ, बोलो यीशु मसीह मेरे हाथों को देखो, दोनों हाथों को देखो। ठीक है, क्योंकि दो हाथ लगेगा ना आपको, इधर भी बीमार आएगा, इधर भी बीमार आएगा। फिर ऐसा करने से अच्छा दोनों हाथ फैलाकर चलते जाने का। आमीन। दोनों हाथों को दिखाओ, बोलो हाँ, बीमारों पर पढ़ते जाओ। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे। ये देखो, यही जो हाथ है वो बीमारों पर हाथ रखने वाले, बनने वाले हाथ है, ये अधिकार वाले हाथ है जो यीशु ने दिया। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे, और क्या कहते हैं बाइबल? और वे चंगे हो जाएंगे। और वो चंगे हो जाएंगे, ये अधिकार है। जोर से ताली बजाएंगे आप लोग। समझ में आ रहा है आपको? इसके लिए कुछ खर्चा करना पड़ा? क्या ये अधिकार है आपके पास? क्या इसको बाहर जाकर आप इस्तेमाल में लाओगे? क्या इस अधिकार को इस्तेमाल में लाओगे? आप लाना शुरू कर दो। मैं कहता हूं आपको, मैं पहले मुझे ऐसा लगता था मुझसे नहीं होगा करके। एक दिन यहाँ पर एक भाई आया, बोल रहा ब्रदर मेरे को टीबी है, 17 साल से टीबी है। मैं बोला मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरा हाथ ही पकड़ा, मेरे लिए प्रार्थना करो। मैं बोला अरे बाप रे, मेरे पास चंगाई का वरदान नहीं, ऐसा मैं कह रहा था। नहीं मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो। ठीक, मैं बोला ठीक है, जाने दे करके उसके ऊपर हाथ आता, ऐसा प्रार्थना किया। ठीक है, और उसके बाद जो है वो हमेशा खांसते रहता था। मैं कोऑर्डिनेटर था, हमेशा खांसते रहता था, उसको साइड में बिठा था, खांसते रहता था, टीबी था उसको। और
उसी समय पर उसका खांसी बंद हो गया और बोला मेरा खांसी ठीक हो गया करके। हालेलुया। सब थोड़ा सा मैं अचंभित हो गया, तभी मुझे लगा कि हाँ सच में ये हो सकता है। आमीन। बीच में मैं एक जगह पर गया था, वो पैरालिसिस वाला था आदमी, उसको पैरालिसिस था, उसका हाथ जो है काम नहीं करता था, ऐसा था। तो मैं बोला ठीक है करके, बोला मैंने प्रार्थना करो करके, ठीक है, अविश्वासी था, उसके ऊपर हाथ रखा, प्रार्थना किया और छोड़ा। मैंने बोला कैसा लग रहा है आपको? तो बोला थोड़ा सा झटका जैसा लगा मुझे। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, और एक बार छोड़ने का नहीं, हिम्मत नहीं हारने का, फिर से करते रहने का। आमीन। ठीक है, आपके हाथ में सामर्थ्य है, आपको अधिकार दिया है। हाथ रखा, फिर से प्रार्थना किया, ठीक है, और मैंने बोला अभी कैसा लग रहा है? देखो जरा हाथ को झाड़ो। तो फिर हो गया उसका, वो ऐसा ऐसा करने लगा, वो हाथ उठा नहीं पा रहा था और वो हाथ ऐसा ऐसा करने लगा। हालेलुया। हालेलुया। करने वाले हो। आमीन। अधिकार आप बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे। आप जैसे अधिकार इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे, स्वर्ग की सेना आपके साथ आकर काम करना शुरू कर देगी। आमीन। ठीक है, हम लोग जो है एक बार मीटिंग कर रहे थे और इतना जबरदस्त तरीके से जो है ना बारिश आने वाला था, बादल आ गया और हम लोग ने लोगों से ही पूछा कि भाई अभी बारिश चाहिए, क्योंकि खुले में था, भाई अभी बारिश चाहिए कि बाद में चाहिए? आप जानते हो लोगों ने कहा नहीं हमको बाद में चाहिए बारिश। तो हम लोग बोले चलो हम लोग बारिश को बादल को आगे ले जाए, अभी नहीं चाहिए हमको, बाद में चाहिए। हालेलुया। लोगों ने उंगली किया ऊपर और बोले हे बादल यीशु के नाम से अभी निकल जा, और जब हम लोग घर पर जाएंगे तभी पढ़ना, बारिश तभी आ जाना। आमीन। हालेलुया। आप जानते हो हम लोग ने 2:30 बजे उस बादल को आज्ञा दिया था, जोरदार हवाई, इतनी जोर से हवाई, वो बादल चला गया और रात को 10:30 बजे जब लोग सब घर पर गए, 10:30 से सुबह 4 बजे तक तूफान बारिश होती रही और लोगों ने अधिकार का इस्तेमाल। रोड के ऊपर में आते आते भविष्य में सब रोड अच्छा हो जाए यीशु के नाम से, कोई भी खड्डा नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि सब शकीना स्टूडेंट इसी रोड से आते हैं। हालेलुया। आप देखो यहाँ से लेकर वहां तक पूरा रोड अभी चकाचक बन गया है। आमीन। हालेलुया। आप अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हो बहन लोग, आप अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हो। ये बहन को ये प्रचार जब सुना उसने बहुत खुश हो गई,